प्रोटेस्ट जो है सो विपक्षी पार्टियां करेगी। तो ऐसा देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश के सर्वोच्च दूसरे पद पर बैठा हुआ, दूसरे नंबर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान के निर्माता के बारे में ऐसी धारणा रखता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता और गृह मंत्री की मानसिकता है। तो उनको अपने पद पे बैठे रहने का हक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने देश के दलित, वंचित, शोषित, इस पूरे देश के 144 करोड़ लोगों को आहत किया है। देखिए, किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्हें संसद की कार्यवाही और उसका लाइव प्रसारण तो पता ही होगा। देश का कोई भी व्यक्ति लाइव जाकर के देख सकता है। कल सदन के जो लाइव वीडियोस हैं उसमें देख सकता है कौन उसमें, मतलब जो गृहमंत्री जी ने बोला है वही देश के सामने है। और गृहमंत्री जी के बोलने का अंदाज जो है वो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं था, आपत्तिजनक था। और आप इतिहास की बातें, झूठा तथ्य पेश करके बाबा साहब के बारे में, आप कल जो घटना हुई है, जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, उससे बच नहीं सकते। माफी मांगिए, देश के सामने आइए, सदन के सामने आइए और स्वीकार करिए कि आपकी भाषा सही नहीं थी। आपने जो ये कहा है कि क्या बाबा साहब जो है अंबेडकर 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 कहने से के बजाय अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश की महिलाएं बाबा साहब को भगवान ही मानती हैं और उनके बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस बना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफ़ी मांगे। बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं। आप इसको क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट बीजेपी वाले कर रहे हैं? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मतलब द्वार पे, इसको क्या कहेंगे? ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये केवल काउंटर कर रहे हैं। कहीं आपको लगता है कि आप आज अंदर जा पाएंगे, प्रोसीडिंग शुरू हो पाएगी? जिस तरीके से भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा नहीं चलने नहीं देंगे। जिस तरह से कल परम पूज्य महामानव भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर 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 बोलना एक नई फैशन हो गई है और इतना नाम जो है भगवान का लेंगे तो जिस तरह से ये स्टेटमेंट आया है, हम उसको बहुत निषेध करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कि आप भारतीय संविधान पे बात करते हैं, संसद में 2 दिन, लोकसभा में बात हुई, राज्यसभा में हुई, और जब आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने हम सबको, अभी वर्षा गायकवाड़ यहाँ तक पहुँची है, संसद में खड़ी है, उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा सवाल यह है कि भाजपा और आरएसएस ने हमेशा ही बाबा साहब जी के ऊपर बात की है, टिप्पणी की है, आलोचना की है, जैसे आपको मालूम है, और संविधान के ऊपर बात करने का काम किया है। तो ये जो है, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। जिस तरह से संविधान के बारे में बोला जाता है, आप सबको पता है कि संविधान बहुत पुराना हो गया है। ये पंतप्रधान जी के आर्थिक मसूदा ने बोला था कि 50 साल पुराना हो गया, नया संविधान लाना चाहिए। किसी ने कहा गैस बदलता है, कपड़े बदलते हैं, वैसे देश का संविधान बदलना चाहिए। किसी उनकी पार्टी के नेता ने कहा कि अरबी समुद्र में संविधान को जो है वो डालना चाहिए। तो इस तरह की जो कमेंट आती है, ये बिल्कुल हम सहेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारी अस्मिता है, हमारा अस्तित्व है और हमारे आराध्य देवत है। और जो हमारे आराध्य देवत के बारे में, अस्मिता और अस्तित्व के बारे में बात करेगा, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने कल भी एक चीज़ कही है कि रेशम बाग में और दीक्षा भूमि में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि दीक्षा भूमि जो है वो संविधान मानता है और रेशम बाग जो है वो मनुस्मृति मानता है। तो हम ये बिल्कुल सहेंगे नहीं, बाबा साहब का अवमान नहीं सहेंगे। आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आपको पता भी है क्या? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं उनका निषेध करना चाहती हूँ। उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो देश की, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देश के महापुरुषों के बारे में बोलना, मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर भी आए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का अनावरण किया और दुर्भाग्यवश वो स्टैचू 8 महीने में गिरा, और अब बाबा साहब के बारे में यहाँ बोलना, ये हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। हम आवाज़ उठाते रहेंगे इसके खिलाफ, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये आवाज़ उठती रहेगी।